लर्नर्स एकेडमी में और मेरा नाम है संदीप कुमार। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए RS अग्रवाल का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। पहला चैप्टर संख्या पद्धति से हम शुरू करते हैं और इसे कंसेप्ट और ट्रिक से सीखते हैं। देखिए, नंबर सिस्टम में आप सभी नंबरों के बारे में, उनके जोड़ घटाव गुणा जोड़ के बारे में सारा सीखें। तो सबसे पहले यदि हम नंबर की बात करें, संख्या की, तो संख्या क्या होती है? संख्या होती है वे जिनका अंकों से निर्माण हो। तो अंकों से बनने वाली संख्या कहलाती है। अंक क्या होते हैं? जिनको आप डिजिट बोलते हैं। यदि आपसे कोई पूछे कि डिजिट कितनी होती है, तो डिजिट होती है 10। कौन कौन सी? 0, 1, 2, 3, ऐसे ही 4, 5, 6 और 7, 8 और 1 9। तो ये क्या है? आपकी अंक है। इन अंकों को लेकर ही आप संख्या का निर्माण करते हैं। जैसे यदि आपने 1 और 2 अंक आपस में मिला के लिख दिए, तो ये हो गया कितना? 12। तो ये एक संख्या कहलाती है। इसी प्रकार आगे देखते हैं। जब संख्या पद्धति को हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कंसेप्ट आता है। तो जैसे यहाँ पे ये जो b है, इसको बोलते हैं हम भाजक। जिस संख्या से भाग दे उसको बोलते हैं भाजक, और जिस संख्या को भाग दी जाए उसको क्या बोलते हैं? भाज्य। जो नीचे बचता है शेष, उसको बोलते हैं रिमाइंडर या शेष। जो इधर होता है उसे बोलते हैं भाजक। तो आप एक फॉर्मूला याद रखना है। यदि बीच की संख्या हमें निकालनी हो, भाज्य निकालना हो, तो भाजक और भागफल की गुणा करना है और शेषफल क्या करना है? इसमें जोड़ना। तो आप लिखोगे a बराबर b इंटू क्यों और प्लस के r। यही आपकी एल्गोरिथम पर में भी कहलाती है। एल्गोरिथम को कुछ आगे देखिए। इसके बाद हम विभाजन के सूत्र को देखते हैं। जैसे विभाजन के नियम, तो 2 के विभाजन का नियम क्या है? यदि कोई भी संख्या हो और उसका इकाई का अंक कोई भी सम संख्या आपको मिलती है जो 2 से विभाजित हो, तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे ये उदाहरण है, जैसे 34, तो अंक इकाई का अंक एक सम संख्या होगी, तो वह 2 से डिवाइड होगी। ऐसे ही 3 के विभाजन का नियम देखिए। 3 के विभाजन के नियम में क्या है? यदि कोई संख्या, जितने भी उनमें अंक हैं, यदि उन अंकों का योग 3 से डिवाइड हो, या 27, तो 27 इन्हें जब आप जोड़ोगे तो कितना है? 9। तो 9 3 से डिवाइड होते हैं, तो 27 भी 3 से डिवाइड। ऐसी कितनी भी बड़ी संख्या हो, तो आपको क्या करना है? उन्हें जोड़ के देखना और उनका योग आपको 3 से डिवाइड करना। यदि 3 से डिवाइड हो गया तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। इसके बाद देखते हैं। देखिए, 3 का नियम और 9 का नियम सेम है। यदि 9 में भी यही नियम अप्लाई करना है कि पूरी संख्या को जोड़कर आप उसका योग करिए अंकों का, और उन्हें फिर 3 से डिवाइड करके देखिए। यदि 9 से, तो वह संख्या भी 9 से डिवाइड होगी। 5, 4, 6, जब आप 7, 5, 12, 12, 2, 16, 16 और 6, 22, 22 और 3, 25, तो 27, तो 27 9 से डिवाइड है, पूरी संख्या 9 से डिवाइड होगी। इसके बाद फोर्थ का नियम क्या होता है? फोर्थ का नियम होता है वह संख्या जिसके दाई और इकाई का अंक 4 से डिवाइड हो। जो लास्ट के 2 अंतिम अंक है वे 4 से डिवाइड हो। तो आप कोई भी संख्या ले ली, जैसे ले ली 432, तो हमने देखा 432 में इकाई का अंक 4 से डिवाइड है।
जैसे ले लिया 3, 4, 2, तो बाद के अंक देखने हमें 4 से डिवाइड नहीं है, तो ये संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। इसके बाद देखिए 4 का और 8 का नियम क्या है। 8 के नियम में यदि सैकड़े की दहाई और इकाई का अंक 8 से डिवाइड है, मतलब अंत के यदि 3 नंबर 8 से डिवाइड है, तो वह पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। जैसे हमने एक संख्या ली है और इसके बाद के नंबर देखे 416। जब आप 416 को 8 से डिवाइड करोगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 52 बार पूरा पूरा डिवाइड होगा। इसके बाद देखते हैं 5 का नियम। 5 का विभक्ति का नियम बहुत ही आसान है। यदि किसी का इकाई का अंक 5 या 0 हो तो वह पूरी संख्या 5 से डिवाइड होगी। जैसे हमने ये देखे लास्ट में कितना 5 है और 0 है, तो ये पूरी संख्या 5 से डिवाइड होंगे। देखिए 7 का नियम क्या है। यदि आपको कोई संख्या दी है तो उसके इकाई के अंक का आप 2 गुना कर दो। 2 का जब 2 गुना करोगे कितना आया 4। इसके बाद जो बची संख्या है, जैसे 88 संख्या बची, 88 में से आप इस संख्या को घटा दो। जब आप इसमें तक घटाओगे कितना आया 84। जो बची संख्या है वो 7 से डिवाइड करके देखिए, तो 84 तो 7 से डिवाइड होती है, तो ये पूरी संख्या भी 7 से डिवाइड होगी। इसके बाद देखिए 11 नियम। 11 का जो नियम है वो इम्पोर्टेंट नियम है। एग्जाम में क्वेश्चन 11 के नियम पे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो देखिए 11 के नियम में क्या है, आपको एक नंबर छोड़कर एक इधर लिखना है। जैसे ये संख्या दी है तो आप क्या करोगे, एक नंबर आपको इधर लिखना 8, एक नंबर आपको इधर लिखना 0, एक नंबर आपको फिर इधर लिखना 1, फिर इसके बाद जो अगला नंबर है देखिए 8, 1, 4, 9, ये आपको इधर लिखना है 4, 9, और जो बची संख्या है 0 या 6, 5, फिर आप इन्हें सबको ऐड करिए। 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 9 22, इधर आया 22, इधर आप देखोगे कितना है 4, तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। ऐसे जैसे आपने देखा 1 3 3 1, तो आप इसके विषम संख्या को जोड़िए एक संख्या छोड़ के। जैसे 3 और 1 4, 3 और 1 4, तो ये संख्या 11 से डिवाइड है। तो 11 का नियम यही है। इसके बाद देखते हैं अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, जो नंबर केवल अपने आप से कटे या एक से कटे। तो आप अभाज्य संख्या, सबसे पहले तो आप 100 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती है, सबसे छोटी यदि आपसे अभाज्य संख्या पूछे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2। और यदि पूछे सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, तो आप देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है कितनी 11। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है। या कभी पूछे 1 से लेकर 50 तक की कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 1 से लेकर 50 तक की आप यहाँ तक इन्हें जब आप काउंट करोगे तो 1 से लेकर 50 तक की होती है 15 अभाज्य संख्या, और 50 से लेकर 100 तक होती है 10 अभाज्य संख्या। तो यदि आपसे पूछे 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 25 अभाज्य संख्या होती है 1 से लेकर 100 तक की। यदि पूछे 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 97। यदि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग या अंतर, तो आप इस तरीके से इन्हें याद रखिए। चलिए इसके बाद हम देखते हैं सहभाज्य संख्या क्या होती है, को प्राइम्स नंबर।
ऐसी संख्याएं जिन संख्याओं का HCF एक हो, जिनका मैस है एक हो, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हमने देखा 2 और 3, देखिए मैस है कुछ ही। जैसे हमने देखा 3 और 5, 6 और 7, 9 और 11, तो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। यदि आपसे पूछे कि 5 और 10, तो क्या यह अभाज्य संख्या है? तो यह अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इनमें 2 कॉमन है, ये 2 से डिवाइड होगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं है। इसके बाद एक अभाज्य संख्या का नया रूल है। बाजी बार ऐसा आ जा कि एक संख्या दे दे और बोले कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं, तो जब आप 20 तक वर्ग याद रखोगे तो आपको एकदम जैसे 173 होता है 14 के वर्ग के करीब, क्योंकि 14 का वर्ग होता है 196, तो 173 इसके करीब है, हमें हमेशा छोटा वर्ग। तो ये 14 जो है जिसके वर्ग के करीब है, इससे छोटी सारी की सारी अभाज्य संख्या लिख लो। इससे छोटी क्या लिखनी? सारी की सारी अभाज्य संख्या, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 और 13 तक। 17 नहीं लेंगे तो 13 तक लेंगे। तो जितनी ये अभाज्य संख्या है बस आपको इनसे ही ये डिवाइड। तो आप 13 से देखोगे, 13 ही कम 13, 4 बचा, कटता नहीं। 11 से देखोगे, कटता नहीं। 7 से कटता नहीं। 5 का रूल देखा, इकाई का अंक 5 नहीं है, कटता नहीं। 3 से भी डिवाइड करके देखेंगे और 2 से भी नहीं। तो ये क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो हाँ है। इसके बाद देखते हैं 341 एक अभाज्य संख्या है अथवा नहीं। तो इसमें भी आप 341 देखिए किसके वर्ग के आसपास है। तो हम देखते हैं 19 का जो वर्ग होता है वो होता है 361। 19 का वर्ग कितना होता है? 361। 341 के आसपास है। तो आप क्या करोगे? इस 19 से छोटी सारी अभाज्य संख्या लिख लो, 2, 3, 5, 7, 13, 17 तक। तो इनसे डिवाइड करके देखिए तो 17 दूनी 34, ये भी डिवाइड होता है। 13 दूनी 26, 4, ये भी नहीं कटता। 11 से देखेंगे, 11 थी 33, तो 11 से डिवाइड है। देखो ये 11 से डिवाइड है, तो आप कहोगे ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है? भाज्य संख्या। चलिए